सेडिशन लॉ, कुछ ऐसे लॉ हैं जो ब्रिटिश एरा से चलते आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। उन उस जो ब्रिटिश एरा के जो लॉ थे, उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो 3 लॉ हैं जिसको रिप्लेस किया गया है, उसका जो नाम है, जो पहले जो अगर ब्रिटिश एरा की बात करें हम लोग, उसमें जो पहला जो 1973 से चला आ रहा है वो है सीआरपीसी। इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा के संहिता की ओर, मतलब बीएनएसएस के नाम से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक। और सेकंड जो लॉ है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य बिल, मतलब बी, ठीक। इस बिल से रिप्लेस कर दिया गया है। और जो थर्ड बिल है वो क्या है, इंडियन पीनल कोड, मतलब आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्यायिक संहिता, ठीक, बीएनएस के नाम से रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो 3 बिल हैं ये अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, और इनको इन ये 3 बिल जो है कमेटी के पास गए हैं। अगर कमेटी इसको इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती है वो चेंजेस करेगी, उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या चेंजेस किया गया है, क्या चीज है इसमें, ठीक। नाउ पहले मूव करते हैं कि सजेशन लॉ होता क्या है, ठीक। ये कब आया, इसका हिस्ट्री क्या थी, उसके बारे में जानते हैं पहले, ठीक। देखिए सजेशन लॉ है, जो सजेशन लॉ की अगर बात करें, देखिए सजेशन लॉ को फर्स्ट जो सबसे पहले ड्राफ्ट किया गया था, उसने किसने किया था, वो थॉमस ने किया था। थॉमस ने किया था 1837 को किया था। और इसको किसमें ऐड किया गया था, इंडियन पिनल कोड आईपीसी में इसको ऐड किया गया था कौन से सन में, 1870 में इसको ऐड किया गया था। किसके थ्रू ऐड किया गया था, बाय जेम्स स्टीफन के थ्रू इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। अब बताइए किस किस सेक्शन में इसको ऐड किया गया था। जो ये सेक्शन था 124 ए सेक्शन के अंदर इसको ऐड किया गया था। ये जो सजेशन लॉ था। अब ये सजेशन लॉ कहता क्या है, ठीक। ये सजेशन लॉ अगर हम बात करें क्या कहता है, ठीक। तो नाउ देखिए सजेशन लॉ कहता क्या है कि जो भी पर्सन, ये लिखा है अंडर 224 के अंदर आता है आईपीसी रीड, हु एवर बाय वर्ड either spoke or written by sign or visual representation otherwise bring a stamp, मतलब कोई भी जो भाषण देता है या कुछ लिख के कुछ देता है, या कुछ साइन, जो साइन रिप्रेजेंट होता है, जैसे उंगलियों से कुछ साइन रिप्रेजेंट करता है, या कुछ ऐसे हेटेड फैलाने की कोशिश करता है, किसके थ्रू, जो भी देशद्रोह की हो गया, और या कोई भी देश को बांटने के लिए हो गया, या कुछ जो गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उनके खिलाफ प्रोटेक्ट करने के लिए हो गया, कि मन का कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और हेट्रेड फैला रहा है। यहाँ पे जो एम, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो है यहाँ पे एक वर्ड, वो क्या है, गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गवर्नमेंट स्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक। यहाँ पे गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ऐसे जो पीपल हैं, जो स्कीम आती है गवर्नमेंट के लॉ, अगर उनका विरोध कर रहे हैं या और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको क्या करती है, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, मतलब यानी कि 3 साल की सजा दी जाती है, 3 ईयर्स। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जो सजा है वो क्या है, उसको फाइन भी ऐड होता था, मतलब उसको पैसे भी देने पड़ते थे, पेड मतलब पैसे भी देने, फाइन मतलब फाइन हो गया, जिसमें क्या होता है, मनी दिया जाता है, ठीक, कि आप इतना मनी दीजिए, इसको फाइन बोलते हैं इसको। और जो भी सजा होती है वो एक्शन हो जाती है कितना, 3 साल, अगर जो भी गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी इसमें बोलता है, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड थी, ठीक। देखिए पहली जो चीज है वो है कि इस लॉ के, जो सेडिशन लॉ के अंदर क्या क्या नहीं आता। देखो पहली चीज क्या आता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई पॉलिसी लॉन्च की, अगर हम बात करें, ठीक, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च की, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च की। अब कोई भी पर्सन है उस पॉलिसी का विरोध कर रहा है, बट विदाउट इनिशिएटिंग हेटेड, मतलब वो कुछ भी खाली अपने मतलब जो बातों से उस प्रॉब्लम को कह रहा है कि उस चीज, उस जो स्कीम को क्या कर रहा है कि विरोध कर रहा है, बट कोई भी ऐसी हिंसा नहीं फैला रहा है, तो वो चीज इस सेडिशन लॉ के अंदर नहीं आएगी। आप अगर स्कीम गवर्नमेंट के खिलाफ है, स्कीम के खिलाफ है, तो आप अपना विरोध
दिखा सकते हैं, बट वहां पे कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसा हुई तो वो सेडिशन लॉ के अंदर आएगा, अगर हिंसा नहीं हो वो सेडिशन लॉ के अंदर नहीं आ गया। अब ये जो सेडिशन लॉ है ना, ये ब्रिटिश एरा से चलता आ रहा है, ठीक। इन्होंने ब्रिटिश ने इस लॉ का इस्तेमाल किया था, ब्रिटिश ने इस लॉ को बनाया था। कौन से सन में बनाया था? फ्रॉम 1862 2023 तक इस लॉ को इस्तेमाल किया गया है। अब 2023 में 3 लॉ को रिप्लेस कर दिया गया, जो आपको ऊपर बताया मैंने कि इस जो भारतीय संहिता है और बीएनएस है और इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस कर दिया गया है। इन सब चीजों को रिप्लेस कर दिया गया कौन से? 2023 में, ठीक। इसमें कमेटी बैठी है, कमेटी अगर इसमें कुछ रिव्यू लेगी, रिव्यू करने के बाद उसको लोकसभा में और राज्यसभा में पास किया जाएगा। अब बात करते हैं करंट लॉ की। अभी करंट लॉ की मैंने बात की, जो अभी तक ब्रिटिश एरा से चलता आ रहा है। टू आर्टिकल जो सेक्शन है 124 ए के अंदर आईपीसी के तहत, जो कि जेम्स ने इसको ऐड किया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी जो स्पोकन मतलब कोई बोल रहा है, रिटर्न कर रहा है या साइन दिखा के कोई भी चीज प्रदर्शन कर रहा है या देशद्रोही का काम कर रहा है, कि आपको देश के प्रति प्रेम नहीं है और देश को बांटने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, किसी गवर्नमेंट की स्कीम को वॉयलेट करने का काम कर रहे हैं, हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 3 साल की सजा होती थी और उसको फाइन भी उस पे ऐड होता था। बट जो अब करंट लॉ को पास किया गया है, करंट लॉ में क्या कह रहे हैं? करंट लॉ में ये बोला जा रहा है कि इसको इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके सहित? बीएनएस के अंडर इसको रिप्लेस कर दिया गया है। कौन सा सेक्शन ऑफ 150, ठीक। इसमें क्या कहा गया है कि आप भी कोई भी हिंसा, यहाँ पे देखिए एक चीज आपको बता दें कि जो पहला जो लॉ चलता आ रहा था ब्रिटिश एरा से, उसमें गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। बट इसमें जो प्रेजेंट जो लॉ को लॉन्च किया गया 2023 में, उसमें गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं आ रहा। यहाँ पे कोई भी आप एक्टिविटीज करते हैं। बट एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पे एक और चीज है। अब इस समय 2023 में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बहुत हो गया। अब व्हाट्सएप पे भी हिंसा फैला सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आज कुछ भी शेयर कर सकते हैं, किसी सोशल नेटवर्क साइट पे शेयर कर सकते हैं, हिंसा बढ़ा सकती है। तो उसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल यूज हो रहा है, और किसी फाइनेंशियल मीन मतलब कि आप पैसे देकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप हिंसा भड़का रहे हैं, तो उसको भी इसके अंडर लाया गया है, ठीक। पहले क्या था, जो पहले जो लॉ थे जो ब्रिटिश एरा चलते आ रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और पैसे को जो फाइनेंशियल मीन था, उसका कहीं भी नाम नहीं था। वहां पे सिर्फ क्या था, नाम था गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे जो नया प्रेजेंट लॉ बनाया गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइनेंशियल का भी इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे लिखा गया किसी भी चीज को, जैसे कि एक्टिविटी इनकरेज फीलिंग ऑफ सेपरेट सेपरेट मतलब देशद्रोह का, देश को बांटने का हिंसा है, कुछ अदर एक्टिविटीज में कोई किसी का हार्म हो, ठीक, उनको इंक्लूड किया गया। और यहाँ पे सोवरेनिटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, यहाँ पे ये चीज संगता अखंडता को बनाए रखने के लिए, अगर इसमें कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम करता है, यदि कोई भी ऐसी काम करता है जो उससे देश को खतरा है, या देश को मतलब यानी कि कह सकते हैं आपकी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है जो पर्सन, उसको सजा हो गई। पहले क्या था, 3 साल की सजा थी। अब इस लॉ के अंडर आपको 7 साल की सजा हो गई, मतलब 3 साल से बढ़ा के किसमें कर दिया गया, 7 साल की आपको सजा होगी, और फाइन भी आपका यहाँ पे लगेगा, ठीक। इसमें लॉ में चेंजेस किए गए हैं, ठीक। अब ये देखना है कि अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे। पहले जो कमेटी बैठी है उसमें उसको लॉ 3 लॉ जो पास है, उसमें कमेटी में कुछ चेंजेस करना होगा, चेंजेस करने हो तो चेंजेस करेगी कमेटी, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में उसको पास कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।